सौरभ कुमार है। आप क्यों बोल रहे हैं? ठीक है सभापति महोदय। हाँ सुनिए सुनिए। सभापति महोदय, सबसे पहले आपने आज वाद विवाद में मुझे अपना मंतव्य रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। सभापति महोदय, सबसे पहले ये कहना है कि ये जो वाद विवाद होता है ये पूरे बजट सत्र में ही होता है और इसकी हम लोग प्रतीक्षा, खास करके पक्ष हो या विपक्ष, इसकी प्रतीक्षा हम लोग एक एक साल से करते हैं। देखिए, इस बार हम नई देख एक शुरुआत हो गई अपने सदन में कि पहले समय 15 मिनट 20 मिनट दिया जाता था, क्योंकि बहुत सारी अब 8 विभाग है, अगर एक विभाग पर 2-2 मिनट भी बोलेंगे तो 16 मिनट तो ऐसी होगी। तो वो जो समय सीमा कम कर दिया जा रहा है, एक तो हम जो इतनी तैयारी करके आते हैं, एक तो हम पूरी बात अपनी नहीं रख पाते, तो यहाँ बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं है, सूत्र में बोलना है, पॉइंट वाइज बोलना है, कैसे होगा उतना में हो जाएगा। महोदय, आज मैं शिक्षा विभाग पर अपनी प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले कहूंगा कि ये इस सरकार की जो बजट है 2025 की जो आई है, तो मेरे तरफ से ये कहना है कि हम ये कहते जो भी बजट आई है इस सरकार का ये अंतिम बजट होगा जो सरकार ने यहाँ पेश किया। और दूसरी बात ये है कि महोदय जी, जैसे जैसे ये बजट का आकार बढ़ रहा है, वैसे वैसे शिक्षा के भी बजट का आकार, पिछली बार 40,000 करोड़ से इस बार 60,000 करोड़ किया। जैसे जैसे बजट का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे भ्रष्टाचार का भी आकार बढ़ रहा है। आज ये हालात है जिला में कि एक डीओ के यहाँ से एक जिला के डीओ के यहाँ से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हो रहा है। तो ये बजट ये उन डीओ के लिए बढ़ाया जा रहा है, ये बजट यहाँ के गरीब जनता बच्चों के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो महोदय, कहा जाता है कि शिक्षा एक पीढ़ी को बदल लेती है। महोदय, शिक्षा एक पीढ़ी को बदल लेती है और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी भी कहे थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आप देख रहे हैं, हमको देखिए, विभाग से हमारे माननीय मंत्री हैं, हम सही में बोले, वो बहुत संवेदनशील हैं, उनसे हमें कोई कमी नहीं है, बट सिस्टम ऐसा बन गया है कि वो सिस्टम को अनुपालन करने में कुछ नहीं हो रहा। जैसे इस बजट में बताया गया कि ड्रॉप आउट 75% बताया गया, हर पेज में लिखा गया। क्यों ड्रॉप आउट 75% इसीलिए उससे कम नहीं हो रहा क्योंकि आपने एक नियम लगा के रखा है कि जब तक आपकी अटेंडेंस 75% नहीं होगी तब तक हम आपको पोषण आहार नहीं देंगे, साइकिल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। अब टीचर लोग पढ़ाने से ज्यादा गांव में जाते हैं और बच्चों को पकड़ के लाते हैं, क्योंकि उनको तो भाई 75% कैसे भी अटेंडेंस पूरा करना। तो ड्रॉप आउट की अब चर्चा करें, इस सिस्टम को बदला जाए। हम ये चाहेंगे कि जो भी आहार आप दे रहे हैं, जो भी सिस्टम में किए हैं, आप इस आहार के पैसे को उस बच्चे के परिवार को दे दें, वो अपना वही। एक तो इसमें भ्रष्टाचार है, जो भी शिक्षक है उनको पढ़ाने से ज्यादा रह रहा है कि भाई आज चेकिंग हो जाएगी, अच्छा खाना खिलाओ, अंडा लाओ, सब्जी लाओ, बच्चों को 75% लाओ। शिक्षा हो नहीं रहा है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे कम से कम आप जरूर समीक्षा करें, इसकी बदलाव करें। अभी आप इसका परिणाम देख लें, अभी इस साल के प्रतिवेदन में लिखा गया है कि नए 168 लाख बच्चे का नामांकन हुआ है। मैं बता दूं कि पिछले साल 231 लाख बच्चों का नामांकन हुआ था। आखिर इतनी भारी गिरावट क्यों हो रही है? ये भी एक समीक्षा का विषय है कि इतने सारे बच्चे, लगभग आपके यहाँ 168 लाख इस साल हुए, पिछले वर्ष 231 लाख थे। महोदय, मैं इन सब पे बस एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि आज जो बिहार का साक्षरता दर है मात्र 61.80। अभी एक सर्वे का रिपोर्ट आया था, एक माह पूर्व हमने अखबार में पढ़ा था कि जो भी रोजगार मांगने के लिए बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार मांगने के लिए अप्लाई की जाती है और उसमें 53% तो निरक्षर लोग रोजगार मांगते हैं। आप इतना बड़ा बजट, पिछले भी साल आप 40,000 करोड़ का बजट रखे थे, इस बार भी 60,000 करोड़ का बजट रखे। चलिए बोलने दीजिए।